चरमपंथी समूह हिजबुल्लाह का सरगना हसन नसरल्लाह 27 सितंबर को इजरायली हवाई हमले में मारा गया है, जिसके बाद पूरी दुनिया में अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। नमस्कार, आपका स्वागत है BY न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ ऋषभ कुमार। इजरायल ने अपने फाइटर जेट से 80 से 85 बंकर बम गिराकर हसन नसरल्लाह को दफन कर दिया। इजरायल ने जिस बम से हमला किया था वो कितना शक्तिशाली था, इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि नसरल्लाह जिस इमारत में था वहां इजरायली बम से 30 फीट गहरा गड्ढा हो गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। जिस बम से नसरल्लाह को इजरायल ने मार गिराया उसका JBU 72 ग्रुप के बम थे, जो बेहद खतरनाक माने जाते हैं। यह पहले जमीन के अंदर घुस जाता है और फिर विस्फोट करता है। नसरल्लाह के साथ भी ऐसा ही हुआ। जहां नसरल्लाह रह रहा था वहां इजरायल ने 80 से 85 बम गिराकर भारी तबाही मचाई। बेरूत के दक्षिणी उपनगर इजरायली हमले में कई बहुमंजिला इमारतें ढह गई। हसन नसरल्लाह ने लेबनान के चरमपंथी हिजबुल्लाह को निशाना बनाया। एशिया में एक शक्तिशाली अर्धसैनिक एवं राजनीतिक ताकत में तब्दील करने में अहम भूमिका निभाई थी हिजबुल्लाह। नसरल्लाह ने 2006 में इजरायल के खिलाफ हिजबुल्लाह के युद्ध का नेतृत्व किया था। उसी के नेतृत्व में समूह पड़ोसी देश सीरिया के क्रूर संघर्ष में शामिल हुआ था। नसरल्लाह ने 1992 में इजरायली समूह में हमला किया था। अपने पूर्ववर्ती मौत के बाद हिजबुल्लाह की कमान संभाली और 3 दशक तक का नेतृत्व किया था। उसने नेतृत्व संभालने के बाद अमेरिकी सेना ने हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। हिजबुल्लाह ने एक बयान में कहा, हिजबुल्लाह के एक महासचिव सैयद हसन नसरल्लाह अपने 7 महान शहीदों में शामिल हो गए हैं, जिनका उन्होंने 30 वर्षों तक एक जीत से दूसरी जीत का नेतृत्व किया। समूह ने कहा वह यरूशलेम के रास्ते पर शहीद हो गए। लेबनान के विभिन्न हिस्सों में हजारों पेजर और वॉकी टॉकी के धमाके कर मुख्य रूप से हिजबुल्लाह के सदस्यों को निशाना बनाया गया, जिसमें 39 लोगों की मौत हो गई और लगभग 3000 लोग घायल हो गए थे। लेबनान ने उसके लिए इजरायल को दोषी ठहराया, लेकिन इजरायल ने न जिम्मेदारी ली न इसका खंडन किया। नसरल्लाह ने जवाबी कार्रवाई करने का संकल्प लिया। लेबनान के अधिकारी के मुताबिक लेबनान पर इजरायली हमलों में 5 दिनों में 700 लोग मारे गए हैं, जिसमें कम से कम 150 महिला और बच्चे शामिल हैं। नसरल्लाह ने धमकी दी थी कि उसकी और उसके बमबारी जारी रहेगी और इजरायल उत्तर में घरों को तब तक वापस नहीं लौट सकेंगे जब तक कि गाजा में इजरायल का अभियान समाप्त नहीं हो जाता। नसरल्लाह को उसके समर्थक करिश्माई और निपुण राजनीतिकार मानते हैं। उसने हिजबुल्लाह को इजरायल के कट्टर दुश्मन के रूप में परिवर्तित किया और ईरान के शीर्ष धार्मिक नेताओं और हमास जैसे फिलिस्तीनी आतंकियों समूह के साथ गठबंधन को मजबूत किया। वह अपने लेबनानी शिया अनुयायियों का आदर्श तथा अरब इस्लामिक जगत के लाखों लोगों के बीच सम्मानित थे। उसे सैयद की उपाधि दी गई थी, जो एक सम्मानजनक उपाधि भी माना जाता है। इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट